Good morning, children. I hope you are doing great at your home. So take care of yourself, children. In the previous video, we have discussed theory and some important formulas. In today's video, we will do numericals on the formulas which we have learned in the previous video. So let's start. First of all, I will summarize your formulas which you have learned in the previous video. The first formula is of current, which is represented by I, and I is equal to Q upon T, where Q is the charge and I is the current. Clear? I is equal to Q by T, where I is the current, which is denoted by I, and its unit is ampere. Q is the charge and T is the time, which is in second. I hope you will remember this. This is current. Okay. Next formula is potential difference. Potential difference is denoted by capital V. Potential difference. Clear? This is W by Q. W is work done, and Q is the charge. You remember? Potential difference is the amount of work done to bring 1 coulomb of charge from one point to another. Clear? Okay. Now move to next formula, which is related to Ohm's law. Ohm's law states that potential difference is directly proportional to the current flowing through the circuit, current flowing through the conductor, where R is the resistance, V is potential difference, I is the current, and R is the resistance. Clear? All these three formulas are clear to you? Then one last formulas, the factors affecting the value of resistance, which is R is equal to rho. Rho is the resistivity, L is the length of the conductor, and A is the area of the conductor. Area of conductor. L is the length of the conductor, and rho is the resistivity. Resistivity याद है आप लोगों को? Resistivity is the property of material. Material की वो property जो specific होती है. Specific होती है मतलब अगर मैंने कॉपर लिया और मैंने आयरन लिया, उन दोनों में से कौन ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा. रेजिस्टेंस क्या था बेटा? ऑपोजिशन. कौन ज़्यादा ऑपोजिशन ऑफर करेगा वो क्या है? उस पर्टिकुलर मटेरियल की रेजिस्टिविटी है. रेजिस्टिविटी इज द ऑपोजिशन. ठीक है ना? ऑपोजिशन जो किसको मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को मिल रहा है कंडक्टर में से जो फ्लो कर रहे हैं उन्हें. क्लियर? तो ये याद आ गया आपको? ये हमारे कितने फॉर्मूलेज हैं? ये हमारे 4 फॉर्मूलेज हैं. इन चारों फॉर्मूले से रिलेटेड हम क्या करेंगे आज? हम न्यूमेरिकल्स करेंगे. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल. A device needs 4 ampere of current to operate. If that device was operated for 10 seconds, find the amount of charge transferred. Clear? क्या फाइंड आउट करना है हमको? सबसे पहले तो बेटा न्यूमेरिकल्स करने में हम सबसे पहले गिवन है हम वो लिखेंगे. तो हमें क्या गिवन है यहाँ पर? 4 एम्पियर. एम्पियर किसकी यूनिट है? करंट की. तो हमें क्या गिवन है? सबसे पहले हम लिखेंगे करंट हमें गिवन है कितना? 4 एम्पियर. क्लियर? इफ दैट डिवाइस वॉज ऑपरेटेड फॉर 10 सेकेंड, तो हमें टाइम कितना गिवन है बेटा यहाँ पे? 10 सेकेंड. तो हम टाइम भी नोट कर लेंगे. क्या नोट कर लेंगे? 10 सेकेंड हमें गिवन है. क्लियर? तो हमें करंट भी गिवन है और टाइम भी गिवन है. देन फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र. क्या पूछा उसने हमें? कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र हुआ.
हमें फाइंड आउट करना है चार्ज ट्रांसफर, मतलब क्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें इसमें 2 फिजिकल क्वांटिटी पता है और 1 फिजिकल क्वांटिटी अननोन है। तो हम थर्ड फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। देन क्यू बिकम्स, क्यू क्या बन जाएगा बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे I इंटू टी। क्लियर? I इंटू टी हो जाएगा और I की वैल्यू हमारी कितनी है 4 और टाइम कितना है 10, तो क्या आ गया 40। और क्यू चार्ज की यूनिट क्या थी बेटा, चार्ज की यूनिट थी हमारी कूलम, C, कैपिटल C। क्लियर? समझ में आया आपको ये न्यूमेरिकल? समझ में आ गया? 4 एम्पियर करंट हमें गिवन था, 10 सेकेंड हमें टाइम गिवन था। हमने क्या फाइंड आउट किया कि वो जो डिवाइस जो 4 एम्पियर करंट पे वर्क कर रहा है और कब तक ऑपरेट किया हमने उसे, 10 सेकेंड तक ऑपरेट किया। जब हमने उसे 10 सेकेंड तक ऑपरेट किया तो कितने अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हुआ, क्योंकि बेटा चार्ज ट्रांसफ़र ही क्या देता है, हमारा करंट देता है। तो हाउ मैनी, वट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ 4 एम्पियर करंट को बनाने के लिए, वो हमें पता चल गया 40 कूलम ऑफ चार्ज। क्लियर? 40 कूलम चार्ज हमारा ट्रांसफ़र हुआ। नाउ मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। टू मूव 10 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे 10 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए 30 जूल ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन। 30 जूल ऑफ वर्क हमें करना पड़ता है, वी हैव टू डू 30 जूल ऑफ वर्क to move 10 coulomb of charge from one point to another point. Find the potential difference in the two points. ये जो 2 points हैं, ठीक है ना, A और B पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए कितने चार्ज को, 10 कूलम चार्जेस को हमें 30 जूल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, जो चीज़ें हमें गिवन है। तो क्या गिवन है बेटा, चार्ज गिवन है। चार्ज कितना गिवन है, 10 कूलम गिवन है। क्लियर? आगे हमें क्या गिवन है, जूल। जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क डन की। तो हमें क्या गिवन है, W गिवन है, कितना 30 जूल। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बेटा हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है हमारे पास W बाई क्यू। सो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W बाई क्यू। ठीक है, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, V है ना। तो V हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, W बाई क्यू। W की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, 30 है, और हमारे पास Q की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो 30 अपॉन 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया हमारा 3, और V की हमारी यूनिट क्या होती है बेटा, वोल्ट। तो क्या आ जाएगा 3 वोल्ट। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है हमारी, वोल्ट होती है। ठीक है ना, यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट होती है। ठीक है, उसको हम कैपिटल V से डिनोट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है ना 3 वोल्ट, इसे मैं और भी क्या लिख सकती हूँ, 3V लिख सकती हूँ। क्लियर? समझ में आ गया आपको ये? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो मीटर यूज़ होता है उसका नाम क्या होता है, पोटेंशियोमीटर या वोल्ट मीटर। कौन सा मीटर, वोल्ट मीटर। आप याद रखिए, पोटेंशियोमीटर आप 12th क्लास में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन सा, वोल्ट, वोल्टेज यूनिट है ना, तो क्या है, वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे ही यहाँ पर क्या थी, करंट की यूनिट क्या थी बेटा, एम्पियर थी ना। तो करंट को मेजर करने के लिए, देखो एम्पियर गिवन है ना, तो करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ होता है, एमीटर। कौन सा यूज़ होता है इंस्ट्रूमेंट, एमीटर। क्लियर है आपको? सो नाउ मूव टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल। Potential difference of 10 volt is applied, potential difference of 10 volt is applied across a bulb. The current flowing through the bulb is 10 ampere.
तो क्या दिया हुआ है बेटा, सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। क्या गिवन है इसमें? करंट गिवन है कितना, 10 एम्पियर। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस गिवन बाय द बल्ब, और यहाँ पर और क्या चीज़ गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है, 10 वोल्ट। ठीक है, तो V गिवन है कितना, 10 वोल्ट। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द बल्ब। एक बल्ब है बेटा, उसके अक्रॉस में हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, उसके एंड्स में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। क्लियर? एक बल्ब के अक्रॉस में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है। आगे क्या बोल रहा है वो, द करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब इज़ 10 एम्पियर। और इस करंट, इस बल्ब जो है, इस 10 वोल्ट का जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है इस बल्ब के अक्रॉस, इस बल्ब में कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें 10 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग। 10 एम्पियर करंट बेटा फ्लो हो रहा है। देन वट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन बल्ब। क्या फाइंड आउट करना है हमें, आर फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अपना अप्लाई कर सकते हैं बेटा, ओम्स लॉ वाला अप्लाई कर सकते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस applied across the ends of the conductor is directly proportional to the current flowing through it. So V is equal to IR. अब हमारी अननोन क्वांटिटी क्या है, R है, तो हम R को फाइंड आउट कर लेंगे एक साइड। तो हमारा क्या आ जाएगा, V अपॉन I इज R एंड V इज 10 वोल्ट एंड I इज 10 एम्पियर। सो R कितना आ गया हमारा, 1। सो हेयर कम्स R इज इक्वल टू 1 ओम। ठीक है ना बेटा, R की यूनिट क्या होती है, ओम। क्या होती है R की यूनिट, ओम। क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन। इफ द एरिया ऑफ अ वायर इज हाफ्ड देन इट्स रेजिस्टेंस बिकम। क्या फाइंड आउट करना है बेटा हमें फाइंड आउट करना है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इफ इट्स एरिया बिकम हाफ। अगर हमने एक वायर का एरिया क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है, तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट होगा। समझ में आया आपको? अगर हमने एरिया किसी वायर का, देखो बेटा ये एरिया है, एक वायर है हमारे पास, ये इस वायर का एरिया है। ठीक है ना, ये क्या है, इसका एरिया है। हमने क्या किया है, इस एरिया को हाफ कर दिया है, तो अब वो कैसी होगी वायर, ऐसी होगी ना, बीच में से हमने कट कर ली है। ठीक है, तो वो कैसी हो गई वायर, ऐसी हो गई। तो अब उस वायर का हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि उस वायर के रेजिस्टेंस में क्या चेंज आया होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका पहले एरिया कितना था इस वायर का, ए। इसका एरिया कितना हो गया, A/2। क्लियर? अब देखो बेटा, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि वॉल्यूम डज नॉट चेंज। इसमें कहीं ये तो मेंशन नहीं किया ना कि वॉल्यूम चेंज हो गया, नहीं मेंशन किया, तो इट मीन्स वॉल्यूम रिमेन द कांस्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट है, वॉल्यूम कैसा रहेगा, हमें कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। और हमारा V क्या होता है बेटा, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ होता है। ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब देखो इसमें जब मैंने ये इसका एरिया हाफ हुआ तो इसकी लेंथ को क्या हुआ होगा, ये जो लेंथ है इसकी वो क्रॉस होके यहाँ पर आ जाएगी, लेंथ ट्वाइस हुई होगी। आपको ये बात समझ में आई कि लेंथ क्या हुई होगी, ट्वाइस हुई होगी। नहीं समझ में आया? चलो मैं आपको बताती हूँ ये करके एक हम, चलो मैंने बोला अगर एक मेरे पास वायर है और उस वायर का वॉल्यूम है मेरे पास 8, ठीक है, और एरिया बता दिया मैंने उसका 4 है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ होता है। तो एरिया क्या है बेटा 4 और लेंथ भी आपको गिवन है कितनी है 2। ठीक है, तो मेरे पास वॉल्यूम आ गया 8। अब मैंने बोला ये सेम चीज़ ये थी, हमें एरिया कितना गिवन था
एरिया इसमें कितना गिवन है, मान लो 4 गिवन है, ठीक है। ये फर्स्ट केस के लिए है, मान लो फॉर फर्स्ट केस, ठीक है। अब मैंने इसको चेंज किया, मैंने इस केस के लिए वॉल्यूम को कांस्टेंट बोला है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो क्या रहेगा, एरिया इंटू लेंथ ही रहेगा, एरिया इंटू लेंथ रहेगा ना बेटा, एरिया इंटू लेंथ ही रहेगा ना बेटा, एरिया इंटू लेंथ है। लेकिन अब मैंने क्या बोला आपको, एरिया को हाफ कर दो, तो एरिया पहले कितना था, 4 था ना, अब एरिया कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू 8, वॉल्यूम को 8 ही रहना है, तो मुझे यहाँ पर लेंथ को कितना लेना पड़ेगा कि वॉल्यूम अगेन हमारा कितना हो जाए, 8 हो जाए। तो बताओ बेटा कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा ना, तो लेंथ क्या हो गई, ट्वाइस हो गई ना आपको। सो बेटा फॉर वॉल्यूम टू रिमेन कांस्टेंट एल शुड बी इक्वल टू 4, तो एल क्या हो गई हमारी, पहले से देखो, पहले हमारी एल कितनी थी, 2 थी ना, और अब क्या हो गई हमारी 4, तो लेंथ क्या हो गई, ट्वाइस। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से कि जो लेंथ है हमारी, जो पहले एल थी, नाउ इट बिकम्स 2L। तो जब हमारा एरिया हाफ होगा तो लेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्लियर। तो रेजिस्टेंस क्या है हमारा, रो एल बाई ए, ये हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस है, और हम अभी नया जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं वो हमारा क्या बनेगा, रो लेंथ क्या हो गई हमारी, नई लेंथ क्या हो गई है, ट्वाइस ऑफ एल, और एरिया क्या हो गया हमारा, हाफ, तो ए बाई 2, सो इट विल बिकम्स ट्वाइस, ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 रो एल बाई ए। क्लियर। तो नया रेजिस्टेंस कितने टाइम्स है प्रीवियस रेजिस्टेंस के, 4 टाइम्स, सो न्यू रेजिस्टेंस इज 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस रेजिस्टेंस। ये बात आपको समझ में आई बेटा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें जो आपको याद रखनी है कि इफ़ नॉट गिवन एनीथिंग अबाउट द वॉल्यूम देन द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हमें यहाँ पर दिया होता वॉल्यूम डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, तो हम ये जो हाफ लेंथ है इसको भूल जाते। क्लियर। Thank you.